पैमरा ने बोल न्यूज को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पैमरा ने पीडीएम रहनुमाओं की गैर जानिबदाराना कवरेज करने पर बोल न्यूज को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में इल्जाम लगाया गया कि बोल न्यूज ने गढ़ी खुदाबख्श जलसे में की जाने वाली मरियम नवाज की नफरत अंगेज तकरीर नशर की, जिसके जवाब में बोल न्यूज ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि बोल न्यूज ने आइन में दिए गए इजहार राय की आजादी के तहत नेक नियति से मरियम नवाज की तकरीर नशर की है। आपको बताएं कि गैर जानिबदाराना सहाफत बोल न्यूज का जुर्म बन गई है। पैमरा ने बोल न्यूज को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पैमरा ने पीडीएम रहनुमाओं की गैर जानिबदाराना कवरेज करने पर बोल न्यूज को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में इल्जाम लगाया गया है कि बोल न्यूज ने गढ़ी खुदाबख्श जलसे में की जाने वाली मरियम नवाज की नफरत अंगेज तकरीर नशर की, जिसके जवाब में बोल न्यूज ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि बोल न्यूज ने आइन में दिए गए इजहार राय की आजादी उसके हक के तहत नेक नियति से मरियम नवाज की तकरीर नशर की है। मजीद बात करेंगे। बाबर डोगर इस वक्त में ज्वाइन करें, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। बाबर डोगर, बताइएगा, ये नोटिस मौसूल हुआ और नोटिस का हमने जवाब भी दे दिया, जो इजहार राय का हक हासिल है उसके तहत ही हमने नशरियात या फिर तकरीर नशर की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आजादी इजहार राय के तहत ही हमने ये सारी तकरीर जो थी शाया की। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि ये चेयरमैन बोल जो बेग साहब है, उनकी तरफ से सरीहन ये बोल के खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई है। बोल मैं बीइंग पिटिशनर, मैंने एक पिटिशन दायर की है। मैं बोल में एक एंकर हूँ। मैंने जस्टिस शाहिद करीम जो है उनकी अदालत में सलीम बेग साहब की तैनाती को चैलेंज किया था। तो हमारे जो वकील थे नियाजी साहब, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि सलीम बेग साहब बोल को इंतकामी कार्रवाई का टारगेट कर सकते हैं, इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बना सकते हैं। उस पर जस्टिस शाहिद करीम जो जज है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि अगर सलीम बेग साहब बोल को इंतकामी कार्रवाई का करते हैं या टारगेट बनाते हैं तो उनको बताया जाए। ये उस वक्त सलीम बेग साहब के वकील भी वहां पर मौजूद थे, पैमरा के वकील भी वहां पर मौजूद थे। तो ये तो बिल्कुल बोल को इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा रहा है, इसलिए कि मैं बोल में एक एंकर हूं, मैं ब्यूरो चीफ लाहौर हूं। मैंने उनकी तैनाती को चैलेंज किया हुआ है और उसका बदला लेने के लिए वो बोल के खिलाफ इस तरह के नोटिस जारी कर रहे हैं, बोल को इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बना रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगा, मैं कोर्ट में ये चीज लेके जाऊंगा कि किस तरह से बोल को नोटिस जारी किए गए, सिर्फ इसलिए कि मैं बोल में काम करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं बोल का एक एंकर हूँ। हालांकि बोल का इसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जाती हैसियत में उनकी तैनाती को चैलेंज किया है, लेकिन इसके बावजूद बोल को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है बाबर डोगर, सारी सूरत हाल से आप आ गई आपका, और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है मलिक आवान साहब, इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करते हैं। मलिक अहमद खान साहब, ये बताइएगा, पीडीएम के जो जलसे होते हैं हम उसकी कवरेज करते हैं, जो आज़ादी राय के इजहार के वाले से हमें जो हकूक हासिल हैं उसके तहत मरियम नवाज की तकरीर नशर की गई, उस पर नोटिस मिला, क्या कहेंगे आप? ये इस तरह के हथकंडों से कभी हक की बात को रोका नहीं जा सके। पैमरा के ये इक़दाम जो हैं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बिल्कुल मुनाफी हैं, और जो पैमरा की ये जो पाबंदियां लगाना, मुंह के आगे हाथ रखने से कभी आप हक बात को रोक सकते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। तो हम इसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इसके लिए जो लीगल एक्शंस भी होंगे वो भी पार्टी प्रॉब्ली इस पे सोच विचार करेगी कि जी। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, आप सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे और इसी पर मजीद बात करेंगे। शहरी रहमान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, इस वक्त में ज्वाइन करें। शहरी रहमान साहबा, आप क्या कहेंगी सारे इशू पर? ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि ज़राए इब्लाग को इस तरह, एक पहले तो इन्होंने कलमबंदियां शुरू की थी, अब ये सेंसरशिप कर रहे हैं, हर किस्म की आज़ादी सहाफत का गला घोटते जा रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ साइलेंस करेंगे, किधर किधर किसका मुंह बंद करेंगे? ये कोई जमहूरी तरीक़ेकार तो नहीं है, और जमहूरियत से तो ये बहुत दूर निकल चुके हैं। तो बोल टीवी इंशाल्लाह आगे अपना काम करता रहेगा। आप ना नोटिस से ना डरें, क्योंकि इनके नोटिस हमीद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, उनसे भी मजीद जानते हैं। माइजा हमीद साहिबा, आपका क्या रद्द अमल है सारी सूरत हाल पर?
बोल को जो बहुत ज्यादा कवरेज दे रहा था मरियम नवाज साहिबा को और पीटीएम के जलसों को, इनका बंद करना या इनको नोटिस जारी करने का से साफ जाहिर होता है कि ये हुकूमत जो है ये डरी हुई है, खौफजदा है और मरियम नवाज के बयानिए से जो है बेहद जो है इनकी टांगें कांप रही हैं इनके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की। ये आज़ादी राय पे बहुत बड़ा हमला है और हम इसको कंडेम भी करते हैं। हम इसके खिलाफ अपनी स्टैंडिंग कमेटी जो है हमारी नेशनल असेंबली में उसमें भी जो है आवाज़ उठाएंगे, बिकॉज हम मेंबर हैं। और इंशाल्लाह जो है हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हम उन चैनल्स का साथ देंगे हर तरह से जिनकी आवाज बंद की जा रही है। मायजा हमीद साहबा, शरी नमान साहबा और मलिक अहमद खान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।